मार्केट करेक्शंस, हर एक इन्वेस्टर का डर। होता क्या है, मार्केट करेक्शन सिंपल होता है कि अगर बहुत टाइम से मार्केट ग्रो कर रही है तो कभी ना कभी एक स्टेज आती है कि मार्केट ओवरऑल ओवर वैल्यू होती ही है, जो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है उससे वो ओवर वैल्यू होती ही है। तो कोई ना कोई टाइम ऐसा आएगा जब मार्केट के प्राइसेस गिरेंगे एंड ओवरऑल आपको दिखेगा कि हाँ मार्केट अपने आप को करेक्ट कर रही है। आपने बहुत सारे इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को ये बोलते हुए सुना भी होगा। बट जैसे बहुत सारी चीजें, मार्केट करेक्शंस दे आर एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, वो स्किप नहीं कर सकते हैं, वो होगा ही होगा। एंड दिस इज अ पैटर्न। हम ये नहीं कह सकते कि ओ भाई मार्केट करेक्शन हो गया, ये कैसे हो गया। इट इज अ पैटर्न और नेचुरल पार्ट है मार्केट साइकिल का। नाउ जो ये मार्केट करेक्शंस होती हैं, ये बहुत सारे फैक्टर से इफेक्ट होती है। जैसे मान लो ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस किस तरीके से चल रही हैं। मान लो कोई सर्टेन पीरियड आया, जिस सर्टेन पीरियड में ओवरऑल बहुत तेजी से मार्केट ग्रो करी, लेकिन फिर बाद में जब वो कंडीशंस नॉर्मल हुई तो मार्केट पे भी उसका रिएक्शन देखने को मिला। तो उस तरीके से इफेक्ट हो सकता है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा रीजन है। एंड सबसे बड़ा रीजन है गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंज। जब गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज होती है तो मे बी ये समझ लो कि कोई इंडस्ट्री है जिसपे आप, कोई सेक्टर है जिसमें आप अच्छे से इन्वेस्ट कर रहे हो एंड वो जूम कर रहा है, वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, लेकिन कोई भी नई पॉलिसी आती है जो उस इंडस्ट्री को इफेक्ट करती है तो एकदम से उसका प्राइस अंडर वैल्यू हो सकता है। अंडर वैल्यू भी नहीं, एकदम से उसका प्राइस उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू पे आ सकता है। तो जितना भी वो ओवर वैल्यू हुआ था वो अपनी नॉर्मल प्राइस पे आ जाएगा, जिस स्पीड से उसे ग्रो करना चाहिए, जिस प्राइस पे उसे होना चाहिए, जो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो इसे ही बोलते हैं मार्केट करेक्शन। अब इन्वेस्टर्स को हमेशा ये सारे फैक्टर्स देखने बड़े जरूरी हैं कि क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो आने वाले टाइम में मार्केट को करेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो ओवर वैल्यूएशन हो रही है या जो एकदम से ग्रोथ ले रहा है कोई भी स्टॉक या ओवरऑल मार्केट, उससे प्रॉफिट कमाना बिल्कुल सेंसिबल है, कमाओ, लेकिन उन फैक्टर्स को भी देखो। कहीं ये ना हो कि इस दौरान जो आपका बाय और सेल हो, चाहे वो कुछ दिनों के बीच में क्यों ना हो, जो आपका बाय और सेल हो उसमें इतना गैप आ जाए कि कोई फैक्टर, चाहे कोई इकोनॉमिक कंडीशन, चाहे कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, चाहे कोई गवर्नमेंट पॉलिसी, उसके प्राइस को करेक्ट ना कर दे। अगर प्राइस करेक्शन हो गई तो आपका लॉस हो जाएगा। तो ये फैक्टर्स को अच्छे से एनालाइज करो ताकि आप प्राइस करेक्शन का दोनों तरीके से फायदा उठा सको। कि अगर आपको कम में खरीदना है तो प्राइस करेक्शन होने के बाद आप खरीदो, और अगर आपको ज्यादा में बेचना है तो प्राइस करेक्शन होने से पहले आप बेच दो।